हाँ जी बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिबेंचर्स। क्या है चैप्टर का नाम? अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। जैसे शेयर्स थे ना, शेयर ओनरशिप राइट थे, शेयर्स क्या थे? और डिबेंचर्स क्या है? डेट है। क्या है? एक्नॉलेज एज अ डेट, उधार, कर्ज। जब कंपनी को अपने वोटिंग राइट्स नहीं देने होते किसी को और फंड्स चाहिए होते हैं, मतलब कंपनी नहीं चाहती कि किसी की कोई दखल अंदाजी हो, कंपनी में कोई इंटरवेंशन हो, तो इसलिए कंपनी क्या रेस कर देती है? डिबेंचर्स। क्या रेस कर देती है? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? ओनरशिप राइट है कि डेट है? इट इज अ पार्ट ऑफ डेट। किसका पार्ट है ये? डेट। कर्ज और उधार को एक्नॉलेज करता है। हमेशा किसी न किसी एसेट को गिरवी रख के डिबेंचर इशू किए जाते हैं, मतलब कोई ना कोई चीज क्या होगी, इसके अगेंस्ट मोर्टगेज की जाएगी कंपनी की। पहला फेस वैल्यू हमेशा क्या होती है? 100 रुपए। कितनी मान के चलते हैं? अनटिल अनलेस क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मान के चलेंगे? साइलेंट ना हो तो 100 रुपए मान के चलेंगे, साइलेंट होगा तो 100 मानेंगे, अदरवाइज जो फिर क्वेश्चन में गिवन होगा वही मान लेंगे। क्लियर है इतनी बात? डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। वोटिंग राइट होता है इसके पास? नहीं। इसको डिविडेंड मिलता है कि इंटरेस्ट मिलता है? इंटरेस्ट। चार्ज होता है कि अप्रोप्रिएशन होता है? चार्ज। कंपल्सरी टू पे, कंपल्सरी टू पे। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कम हो या ज्यादा प्रॉफिट हो, डिबेंचर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहां आएगा? पीएनएल में या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? पीएनएल को कंपनीज की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? याद है? अरोज, चरिनप्रीत, चोर, एम्प्लॉय फंड 2। तो एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट, एफ फॉर, तो डिबेंचर को जो इंटरेस्ट देंगे वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंशियल कॉस्ट में जाएगा। कहां जाएगा? फाइनेंशियल कॉस्ट में। क्लियर है इतनी बात? दोबारा बोलता हूं, डिबेंचर क्या है? डेट है। क्या है? इसके पास वोटिंग राइट, ये कंपनी के ऊपर एक उधार है। क्या है? कंपनी के ऊपर उधार। किसी न किसी एसेट को गिरवी रख के डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। इससे डिविडेंड मिलता है कि इंटरेस्ट मिलता है? इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इश्यूड प्राइस पे कि फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। किस पे मिलेगा? डिबेंचर को किस पे इशू कर सकते हैं? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार का मतलब 100 का डिबेंचर 100 में, प्रीमियम का मतलब 100 का डिबेंचर 100 से ज्यादा में, डिस्काउंट का मतलब 100 का डिबेंचर 100 से कम में। क्या डिबेंचर को रिडीम भी करते हैं? हाँ, डिबेंचर को रिडीम भी करते हैं। मतलब एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, 5 साल, 10 साल, मैक्सिमम 20 साल के बाद कंपनी को डिबेंचर क्या करना होता है? रिडीम करना होता है। क्या करना होता है? रिडीम, रीपेमेंट करनी होती है। रीपेमेंट किस पे कर सकते हैं? पार पे और प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते। पार पे कर सकते हैं और किस पे कर सकते हैं? मतलब तू 10 साल बाद, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, मैं आपको 10 साल बाद 100 के 100 दे दूंगा। ओके, आप कह रहे ठीक है सर, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट भी तो ले ही रहे हैं हर साल, 100 के 120 दे दूंगा, खुशी खुशी ले लोगे। मतलब 100 के 90 नहीं होंगे, 100 के 100, 100 के 110 हो जाएंगे, पर 100 के 90 नहीं होंगे। शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट, यस, अप टू द अमाउंट forfeited. Can debentures are issued at discount? Can debentures are redeemed at discount? ये सारी कंडीशंस याद है? शेयर डिस्काउंट पे इशू, पर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू। शेयर तो रिडीम होता ही नहीं, शेयर तो बायबैक होता है, कंपनी किसी कुछ सर्कमस्टांसेस में बायबैक कर सकती है बस। डिबेंचर रिडीम होता है? हाँ होता है। किस पे रिडीम हो सकता है? पार और प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे, शेयर डिस्काउंट पे री इशू हो सकता है? हाँ हो सकता है। कहां तक? जहां तक हमने अमाउंट क्या किया है? फोरफिट। 10 नंबर का चैप्टर है, 24 नंबर की किताब है, बहुत आसान है। 10 नंबर फ्री के नंबर है, आओ और लूट लो, इतना आसान है। शेयर्स की एंट्री आती है तो क्लियर हो गया, कुछ नहीं है। आओ पहला हेडिंग डाल लो, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। कंपनी किस पर डिबेंचर इशू कर रही है? कैश के लिए। कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो कंपनी किस पे डिबेंचर इशू करेगी? बोलो। पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। पार का मतलब 100 का 100 में, डिस्काउंट का मतलब 100 का, और प्रीमियम का मतलब 100 वाला 100 इसमें। क्लियर है? पहली एंट्री, जब पैसा आता है तो क्या एंट्री लिखते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए बोलो? 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। पहला केस,
ये केस 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये फर्स्ट केस की एंट्री हो गई, पहली एंट्री हो गई। कोई डाउट इस एंट्री में किसी को? क्या एंट्री होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। किस बात का पैसा है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। अब एक बात बताओ, इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को रखना है कि राइट ऑफ कर देना है? कहां से जाके राइट ऑफ कर दोगे? डिबेंचर अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम रख देता हूं मैं 9% डिबेंचर। क्या नाम रख दिया मैंने? 9% डिबेंचर। इसके सामने हमेशा क्या आएगी? क्या आएगी? हमेशा। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का क्लियर है? तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपए? 100 रुपए। और इसके सामने तो हमेशा 100 ही आने हैं। पहले केस में किसी को कोई डाउट? पहले केस में किसी को कोई डाउट? ये ऑलरेडी बेटा नोट्स में सब कुछ है, सिर्फ समझने पे फोकस करो। नोट्स तो आपको भर भर के भेज दूंगा, नोट्स पूरे हैं हमारे पास, सिर्फ समझने पे फोकस करो, सब समझ आएगा। कोई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात लगे तो करना है, तो हमने कई कई बार लिखा हुआ है क्लास में। सिर्फ ये रिकॉल कराने के लिए आप अपने पुराने रजिस्टर लेके आओ, उसी को हम उठाते हैं, उसी में से आप देखते चले जाओ, उसी से कर लो, ठीक है। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं जी मुझे लिखना ही है, तो जब वीडियो आ जाएगी तो उसमें से पॉज करके लिख लेना यार, ठीक है। इस एंट्री में कोई डाउट? सेकंड केस किस पे इशू कर रहे हैं बोलो? डिस्काउंट पे। किस पे इशू कर रहे हैं? मतलब 100 के कितने रुपए मिल रहे हैं? अच्छा बात बताओ, ये 9% डिबेंचर आएगा कहां? ये 9% डिबेंचर कहां आएगा बताओ? हमारे पास थर्ड बुक है, किसमें? नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। तो पेपर में एक क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर का थर्ड बुक का क्वेश्चन भी कवर हो गया हमारा, कि 9% डिबेंचर बैलेंस शीट में कहां आएगा? ये उसका क्या है? हेड, और ये उसका क्या है? सब हेड। तो अब देखो, अब ना हमने सारा कुछ पढ़ रखा है, हम कहीं की भी तार कहीं से जोड़ ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बुक के साथ हम थर्ड बुक की भी बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? बेटे पर पॉज करिए। हाँ जी, तो क्या होगा? कहां पे दिखाई देगा 9% डिबेंचर बताओ? नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म। याद है थर्ड बुक का पहला चैप्टर? 9% डिबेंचर कहां दिखेगा? नॉन करंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या था इसका याद है? नॉन करंट लायबिलिटी का LDOL, LD। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अच्छा चलो सेकंड केस पे आ जाओ। 100 की चीज कितने में दे रहे हो? मेरी जेब में कितना पैसा आया? तो पैसा आया तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड 90 रुपए। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने रुपए? 90 रुपए। टू डिबेंचर के सामने सदैव क्या आएगी? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड, फेस वैल्यू अप टू। यहां क्या लिखूं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितने रुपए? 10 रुपए। अब मैं अगला लास्ट टॉपिक यहीं कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं ना, तो लास्ट टॉपिक यहीं पे समझा रहा हूं आपको। ये जो डिस्काउंट है ना, ये मेरी आत्मा पे बोझ है, इसे मैं रखूंगा नहीं, इसे मैं उठा के राइट ऑफ कर दूंगा। रखना नहीं है इसको मुझे। पेपर में 1 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन मुझे लगता है इस साल पूछ लेंगे। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू डिबेंचर इज टू बी रिटन ऑफ इन विच ईयर? विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर इन विच डिबेंचर्स आर अलॉटेड। ये वर्ड याद रखना। इस डिस्काउंट को और लॉस को कंपनी क्या करेगी? रखेगी कि राइट ऑफ कर देगी? कहां से राइट ऑफ करेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ? पहला प्यार कौन है? वो लव मैरिज है। वो ना हुई तो वो कौन है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। वो तो फिर है ही ना। पहले कौन? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब बताओ उस डिस्काउंट को रखूं कि राइट ऑफ करूं? राइट ऑफ कौन से साल में करते हैं? जिस साल डिबेंचर अलॉट होते हैं उसी साल में राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू, किसे राइट ऑफ कर दिया मैंने? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्लियर है बात? दोबारा समझाऊं? देख दोस्त, कुछ नहीं किया हमने। 100 का डिबेंचर कितने में इशू किया है? तो पैसा आया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 रुपए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 रुपीज। इसके सामने हमेशा क्या आएगी? 100। और कितने रुपए सस्ता दिया है? 10। इस 10 को रखेंगे कि राइट ऑफ कर देंगे? इसको डेबिट क्यों किया है यहां? क्योंकि ये एक लॉस है। क्या है? असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो मैंने डेबिट कर दिया उसको उठा के।
अब इसको रखना है कि राइट ऑफ करना है? राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कहां से करेंगे सबसे पहले, और वो ना हो तो फिर दैट्स इट, खत्म। मान लो लेट सपोज सिक्योरिटी प्रीमियम में 4 रुपए पड़े हैं, तो 4 यहां से ले लो, 6 यहां से ले लो, यहां पे कितना ले लो 10 रुपए, कितना ले लो यहां पे 10 रुपए, ये हटा दे। कोई डाउट यहां तक? अब पेपर में ना क्वेश्चन आता है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 2 नंबर का लेजर पूछ ही लेंगे कि हाउ टू राइट ऑफ प्रिपेयर डिस्काउंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना के दिखाओ? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये बना दिया मैंने जी, ये डेबिट साइड और ये डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे बोलो बेटा? डिस्काउंट डेबिट हुआ था ना, ये डेबिट हुआ है। नाम किसका लगाऊंगा? करना डेबिट, ये नाम किसका लगाऊंगा? 9% डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए। फिर ये क्रेडिट हुआ था कहीं? हाँ ये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हो गई। हाँ दोनों अकाउंट डेबिट हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ। तो यहां क्या लिखूंगा बताओ? बाय सिक्योरिटी प्रीमियम और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितने रुपए? 4 रुपए और 6 रुपए, 4 रुपए और 6 रुपए। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? यहां तो कोई डाउट है किसी को मेरे बच्चे को? पक्का क्लियर है? ये सेकंड केस था डिस्काउंट वाला। आओ जी, कौन से केस पे आ गए हम? थर्ड केस पे। कौन से केस पे आ गए? कौन से केस पे आ गए बोलो? थर्ड केस पे। कौन से केस पे आ गए हम? थर्ड केस। क्या कहते हैं थर्ड केस? ध्यान से समझना बेटा। 100 का डिबेंचर कितने में इशू किया है? मेरे पास जेब में कितने पैसे आ रहे हैं? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 टू 9% डिबेंचर के सामने क्या नहीं है, और वो कितनी है? और 10 रुपए जो ज्यादा मिले हैं वो किस अकाउंट में चले जाएंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10 रुपए। बात खत्म। कोई डाउट इसमें किसी को? तीनों केस क्लियर है। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए कैश पे, कैसे इशू कर सकती है? पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। क्लियर है? यदि कंपनी डिबेंचर्स इशू करे इंस्टॉलमेंट्स पे, किस पे इशू करे? तो क्या एंट्री होगी बोलो? भाई एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां, 2 अलॉटमेंट की और 2 कॉल्स की। मैं बोलता चला जाऊं, याद आ जाएंगी। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन टू, लेट सपोज 9% डिबेंचर है तो टू 9% डिबेंचर। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ऐसे ही कॉल्स की एंट्री कर लोगे। कोई पैसे नहीं देगा तो कॉल इन अरियर, कोई एडवांस पैसे पकड़ा देगा तो कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है इतनी बात? पक्का सबको क्लियर है? आओ जी, एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं। इसमें ना कई बार ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर जाता है, मतलब बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको बोल देता हूं। एबीसी कंपनी, हाँ लिख लो, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर्स। कितने इशू कर रही है? 10,000 12% वाले डिवेंचर इशू कर रही है। कितने इशू कर रही है? 10,000 12% वाले डिवेंचर इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। किस पे इशू कर रही है? जनरल पब्लिक अप्लाई। जीपीए का मतलब है जनरल पब्लिक अप्लाई। क्या मतलब है जीपीए का? जनरल पब्लिक अप्लाई। 15,000 शेयर्स, 15,000 डिवेंचर्स। लोगों ने कितने अप्लाई किए? 15,000। कंपनी अप्लाई प्रो राटा विद 12,000 डिवेंचर्स। 12,000 के साथ कंपनी ने क्या लगा दिया? प्रो राटा लगा दिया। ठीक है। एंड रिफ्यूज्ड टू रिमेनिंग। बाकियों को कंपनी ने मना कर दिया। बाकियों को कंपनी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। 10,000 लोग थे, 12% डिवेंचर, 100 रुपए वाला, 20% प्रीमियम। जनरल पब्लिक ने कितने मांगे? और हमने 12,000 के साथ क्या लगा दिया? प्रो राटा। और बाकी 3,000 कंपनी ने क्या कर दिया होगा? मना। हमने कल ये भी शेयर्स पढ़ा है। 3,000 कंपनी ने क्या कर दिया होगा? मना कर दिया। तो मतलब 12,000 को 10,000 दिए, तो मतलब हर 6 को कितने डिवेंचर दिए? 5। ऑल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा किस पे मंगवा लिया? सारा पैसा किस पे मंगवा लिया?
एप्लीकेशन पे, सारा का सारा पैसा किस पे मंगवा लिया। तो अब एक बात बताओ, अलॉटमेंट में जाएगा कुछ? जब सब कुछ एप्लीकेशन पे आ ही गया, देखो यदि शेयर चैप्टर होता था, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होता था, इंस्टॉलमेंट्स होती थी, तो हम कहते थे कि 15,000 लोग हैं, हम 10,000 को शेयर दे सकते, डिबेंचर दे सकते हैं, 12,000 को हम 10,000 दे रहे हैं, 3,000 को हम 0 दे रहे हैं। इसका मतलब कंपनी यहां हर 6 को कितने डिबेंचर दे रही है? 5। जब सारे पैसे एप्लीकेशन पे आ ही गए, तो उन 2,000 लोगों के पैसे भी क्या करने हैं? एडजस्ट करने हैं कि वापस करने हैं? बोलो क्या करने? एडजस्ट करने के वापस करने हैं? इसका मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूं और बड़ा बढ़िया एग्जांपल है। जो बच्चा मेरे को मंथली फीस दे रहा है, उसके यदि एक्स्ट्रा पैसे आ गए, खुले नहीं है मेरे पास, तो मैं बोल दूंगा कोई बात नहीं बेटा, अगले महीने की फीस में कम दे दियो। पर जो बच्चा दे के ही सारी फीस एक साथ दे गया पूरे साल की, उसको ये बात मैं कैसे कह सकता हूं? उसको तो मैं बात कह ही नहीं सकता। इट मींस उस केस में यदि सारे पैसे एक साथ आ रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा शेयर है, तो आंख बंद करके एक ही काम करना है, उनका पैसा क्या करना है? वापस करना है। कोई एडजस्टमेंट आगे अलॉटमेंट पे जा ही नहीं सकती। तो इस केस में एक एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होगी? बोलो जब पैसा आएगा तो डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितने लोगों से कितने रुपए आ गए मेरे को? 120 रुपए। मैं कितनों को डिबेंचर दे सकता हूं? 10,000 को। 12 को तो 10 ही दूंगा ना, तो मैं दे तो 10 ही सकता हूं। एंट्री क्या लिखूंगा मैं? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर 2 कौन सा डिबेंचर है? 12% डिबेंचर अकाउंट। 2 किस बात के पैसे आए हैं? और जिनके पैसे वापस करने हैं उनके लिए क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। मेरे साथ बोलो 15,000 लोगों ने मुझे 120 रुपए दिए। 15,000 लोगों ने मुझे कितने रुपए दिए? मैं कितनों को डिबेंचर दे रहा हूं? 10,000 को। तो 10,000 लोगों के कितने रुपए? 100 रुपए। 10,000 लोगों के 20 रुपए किस बात के? और 5,000 लोगों के 120 रुपए क्या कर दिए? वापस। कितने होगा बताना? ये 15 12 डेढ़ 180, 1 लाख पक्का। सोच लो भाई, ये 18 लाख। 18 लाख होगा ना भाई साहब? तुम मरवाओगे। ये कितना आ गया? 10 लाख। ये कितना आ गया? 2 लाख। ये कितना आ गया? 6 लाख। कितना आ गया? 6 लाख। कोई डाउट? कोई डाउट है यहां तक किसी को? पक्का ये बात समझ आ गई? बच्चे जनरली इस क्वेश्चन में पता है क्या करके आते हैं? जिनका शेयर अच्छा होता है वो इस क्वेश्चन में यहां पे 2 शेयर अलॉटमेंट लिखाते हैं। यहां लिखेंगे 2 डिबेंचर अलॉटमेंट और 3,000 को 2 बैंक कर देंगे। अरे भाई अलॉटमेंट में तो पैसा जा ही नहीं सकता, क्योंकि सारे पैसे हमारे पास एक साथ आ गए। सारे पैसे हमारे पास एक साथ आ गए, इसलिए वहां तो पैसा जा ही नहीं सकता। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, हाँ जी चले। अभी जो हमने पहले 3 केस करे वो क्या थे? पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। और रिडम्पशन के बारे में हम चिंता कर ही, हम ये ज्यूम करके चल रहे थे कि रिडम्पशन किस पे हो रही होगी? पार पे। किस पे हो रही होगी? अब मैं आपको नेक्स्ट 3 केस बताता हूं जब कंपनी फ्यूचर में डिबेंचर को रिडीम करेगी प्रीमियम पे। किस पे रिडीम करेगी? कंपनी फ्यूचर में डिबेंचर को रिडीम करेगी किस पे? प्रीमियम पे। किस पे रिडीम करेगी? मैं आपको बताता हूं 6 नंबर का क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में दिखाया था आपको। 3 केस सिंपल 2 एंट्री लिखो, 6 नंबर पूरे, खत्म काम। बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन था एकदम, कुछ नहीं करना, आइडेंटिफाई भी करने की जरूरत नहीं थी। और मैंने जब लास्ट ईयर का पेपर कराया था थोड़े दिन पहले, अभी थोड़े दिन बाद फिर दोबारा कराऊंगा, दिखा भी दूंगा कि बिल्कुल 3 पॉइंट आ गए कि डिबेंचर है, इतने रुपए का इतने रुपए में इशू कर दिया, इतने रुपए का इतने रुपए में इशू कर दिया, खत्म काम। तो खैर वापस आते हैं अपने केस नंबर किस पे? 4, 5 और 6 वाले केस पे। क्या कहता है ये? इफ डिबेंचर्स आर redeemed at
प्रीमियम। तो क्या सिचुएशंस बन सकती हैं? इशू किस पे होगा? पार पे। इशू किस पे होगा? इशू किस पे होगा? डिस्काउंट पे। रिडीम किस पे होना है? प्रीमियम पे। किस पे होना है? प्रीमियम पे। किस पे रिडीम होना है? प्रीमियम पे। मतलब लेट सपोज फेस वैल्यू 100 रुपए है। फेस वैल्यू कितनी है? मैं मान के चल रहा हूं फेस वैल्यू 100 रुपए है एंड लाइफ 5 साल है। कंपनी को पहले बार डिक्लेयर करनी होती है कि देखो आप किसी से भी उधार लोगे तो 3 क्वेश्चन पूछता है, कब देगा, कितना ब्याज देगा और वापस कब वापस करेगा, कितना ब्याज देगा। तीसरा क्वेश्चन पर्सनल है, क्या करेगा। यदि आप उसको बोलो बिजनेस करूंगा, उसको अच्छा बिजनेस अपना प्रोजेक्ट समझा दो तो दे देगा। आपको भाई कल कुछ नहीं, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है लगाऊंगा, क्या भाई फिर गिरवी क्या रखा है? गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं। क्या भाई साहब फिर वो मैच तू नहीं खेल रहा, मैच मैं खेल रहा हूं, क्योंकि वो तो भूखा नंगा है। कल को वो हार जाएगा तो वो तुम्हारे को कुछ देगा? कुछ नहीं दे पाएगा। भाई गिरवी रख देना, कुछ मोर्टगेज कर दे, फिर तू जाके जुआ खेल या बिजनेस चला या कुछ कर। मैं तो सिक्योर खड़ा हूं, गोल्ड रख जा। मुथूट फाइनेंस क्या कर रहा है? कह रहा गोल्ड रख जा भाई, बात खत्म। नहीं है ना पैसे चाहिए, ले जा, गोल्ड रख जा, सिक्योरिटी तो दे कुछ ना कुछ। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पैसे का करोगे क्या। यदि आप पैसे से कोई बिजनेस कर रहे हो, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, किसी को एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दो। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम के लिए पैसा चाहिए, विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा दे दो। किसी को बिजनेस करना है तो 7, 8, 10% तक पे पैसा दे दो पर एनम। किसी को जुआ खेलना है और वो तब भी कुछ गिरवी रख सकता है तो भैया 20% लूंगा, क्योंकि तेरे भी तो 10 मिनट बाद डबल हो ही जाएंगे, तो 20% ब्याज लूंगा भाई, देता हो तो बता, नहीं तो रहने दे। ठीक है, तो चलो वैसे आओ, वापस आओ। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। एन कितना है? 5 साल। तो आज हम किस पे इशू कर रहे हैं डिबेंचर? 100 का 100 में, 100 का भविष्य में कितने वापस करूंगा। आज इशू कर रहा हूं 100 से थोड़ा ज्यादा, 4 रुपए। कल रिडीम किस पे करूंगा? आज इशू कर रहा हूं थोड़ा कम 96 में, कल रिडीम किस पे करूंगा? 110। तो केस क्या बन गया? पार टू प्रीमियम, प्रीमियम टू प्रीमियम और डिस्काउंट टू प्रीमियम। इसमें हम आज के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करके चलेंगे। किसकी चिंता करके चलेंगे? भविष्य की चिंता करके चलेंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? चलूं आगे, ध्यान से पढ़ना। फेस वैल्यू कितनी है? 100। आज क्या कर रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? इशू। किस पे इशू कर रहे हैं? पार, मतलब 100 के 100। कल भविष्य में, टुमारो क्या कर रहे हैं हम? रिडीम। क्या करेंगे? रिडीम। किस पे रिडीम करेंगे? मतलब 110। पहले आज की बात करो। आज, ये आज है, ये आज है बेटा। आज क्या एंट्री होगी बोलो? बैंक अकाउंट, एक मिनट थोड़ा सा इधर करता हूं कि लेजर भी बना के दिखा सकूं, समझा सकूं। पहले एंट्री क्या होगी? जी बेटा, हैं जी, बिल्कुल आएगा लेजर। मेरी प्रिडिक्शन कहती है 6 नंबर के क्वेश्चन में इस साल केस नहीं पूछेंगे, क्योंकि केस पिछले साल पूछ लिया। ठीक है बेटे, अभी मैथ्स का पेपर है। मैथ्स का पेपर यदि टेढ़ा आ जाए ना, इसका मतलब तुम्हारा दुख कट गया, अकाउंट्स का नहीं आएगा। मैथ्स का टेढ़ा आ गया तो समझना तुम्हारा दुख कट गया, और यदि मैथ्स का ठीक आ गया इसका मतलब अभी डर बना हुआ है, अकाउंट्स टेढ़ा हो सकता है। क्योंकि साइंस वालों की तो उन्होंने फिजिक्स में, है ना, मतलब आओ बेटे वीडियो चल रही है। चल क्या क्या इतनी जबरदस्त तरीके से नहीं लेंगे बेटा, प्यार से कह के आओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए बोलो बेटा? आज कितने रुपए मिल रहे हैं? 100 रुपए, हाँ या ना? अगली एंट्री क्या होगी बोलो? आज की बात करो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। इसके सामने सदैव क्या आनी है? 100 रुपए, 100 रुपए। बात ही खत्म हो गई ना जी, खत्म करो बात। मैंने स्पेस छोड़ा है, आप मत छोड़ना। केस नंबर कौन सा है? ये 4 वाला, ये 4 वाला। कोई डाउट?
बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर, वही जो भी किया है। अब भविष्य में 100 के कितने देने हैं? 110। तो ये रहा कल, ये बोलो मम्मी कसम, हम आज को और कल को दोनों को फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? आज 100 के कितने मिल रहे हैं? कोई नुकसान नहीं। कल 100 के कितने वापस करने पड़ेंगे? हाय राम, भविष्य की चिंता करते हैं ना। प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म क्या सिखाता है हमें? कि भविष्य की चिंता करो, कि सोचो भविष्य में 110 देने हैं, तो उस दिन नहीं सोचोगे। जिस दिन बच्चा हायर एजुकेशन तक पहुंच जाएगा उस दिन नहीं सोचोगे कि इसकी एमबीए के लिए 1 करोड़ रुपए कहां से लाए। पैदा होने के टाइम से ही प्रोविजंस, रिजर्व्स बनाने शुरू कर दिए। क्लियर है? तो मुझे पता है ना कि आज मैंने डिबेंचर इशू किया है, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, 5 साल बाद डिबेंचर क्या करना है? रिडीम। कोई कंडीशन नहीं है कि मैं इसको डेफर्ड कर सकूं, डिले कर सकूं, पोस्टपोन कर सकूं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। 5 साल बाद अनकंडीशनली पैसा देना है। और 100 के कितने देने हैं? इसका मतलब भविष्य में कितने का नुकसान होने वाला है? इस 10 के लॉस को मैं आज ही क्या कर लूं? एंटीसिपेट। पेपर में ये वर्ड पूछ सकता है वो, कि फ्यूचर के लॉस को आज क्या कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए 11th क्लास के कौन से प्रिंसिपल ने कहा है? प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। एंटीसिपेट फॉर द फ्यूचर लॉस एंड एक्सपेंसेस बट नॉट फॉर द इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है? तो भविष्य में 10 का क्या होने वाला है? उस लॉस को आज ही डेबिट कर लो। आज इशू कितनी मान लो? मान लिया, क्या मान लिया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बेटा आप सबको मम्मी कसम होगी किसी ने आईओडी लिखा दो, इशू ऑफ डिबेंचर्स पूरा लिखना है। सबसे बड़ा टारगेट ही यही है कि पूरा लिख के 3 घंटे में पेपर खत्म करना है। ये शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस वहां यूज नहीं करना। कर दी बेटा। कुंभ थोड़ी ना जो 140 साल बाद आएगा, बोर्ड है फिर अगले साल आ जाएगा। उससे पहले कंपार्टमेंट भी आती है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। चले, लॉस ऑन इशू ऑफ कितने का लॉस हो रहा है? 10 का, तो लिख दो 10। अब इस लॉस को क्या करना है? इसके लिए क्या बनाना है? तो क्या लिखोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए? 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। कोई डाउट? क्लियर है? इस लॉस को कंपनी क्या करेगी? रखेगी कि राइट ऑफ करेगी? कहां से राइट ऑफ करेगी? डिस्काउंट और लॉस को कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर, जिस साल डिबेंचर इशू अलॉट होता है उसी साल क्या कर देती है? राइट ऑफ। और इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी बोलो? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लेट सपोज यहां 7 रुपए पड़े हैं, यहां 3 पड़े हैं, पूरा 10 राइट ऑफ हो गया। पूरा 10 क्या हो गया? कोई डाउट इसमें? अब पेपर में क्वेश्चन कह देगा इस एंट्री के साथ प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हो सकता है कि एंट्री ना पूछे, 2 नंबर में ये पूछ लेगी एक काम करो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का लेजर बना दो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का क्या बना दो? तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का लेजर बना दिया। ये डेबिट, ये क्रेडिट। पहले क्या हुआ? ये डेबिट। मान लो ये 1 अप्रैल को इशू हुआ था, तो 1 अप्रैल को किसका नाम लगाओगे? लॉस। लेजर याद है मेरा? लेजर के लिए मैं क्या वर्ड बोलता हूं, क्या बात बोलता हूं? काम सीधा नाम, काम सीधा नाम। शरारत मैं करूंगा, नाम अपने भाई का लगा दूंगा। शरारत मेरा भाई करेगा, नाम मेरा लगा देगा। तो लॉस को क्या करना है? डेबिट करो, डेबिट। और नाम किसका लगा दो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10 रुपए। अब इसे राइट ऑफ उसी दिन कर देंगे कि 31 मार्च को करेंगे? तो 31 मार्च को क्या करा है हमने, उसको बताना। रखा है कि क्रेडिट करा है? बोलो भाई बोलो, रखा है कि क्रेडिट करा है? क्रेडिट करके खत्म कर दिया। तो नाम किसका लगाओगे? बाय सिक्योरिटी प्रीमियम और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। 7 रुपए और 3 रुपए, खत्म काम जी। कौन सा लेजर बना दिया? बेटा देखो बात इतने ध्यान से समझो। मान लो आप तो एंट्री करके लेजर पोस्ट कर पा रहे हो, दिक्कत नहीं आ रही। पेपर में सीधा ही लेजर पूछेगा, एंट्री चाहिए ही नहीं, फिर क्या करोगे? पहले एंट्री लिखोगे क्या?
तो दिमाग में फिट कर लो कि भैया जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ना, उसका रिश्ता किससे है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से। आओ जी, ये वाला केस समझ आ गया सबको? आओ जी नेक्स्ट केस पे चलते हैं। कौन से केस पे चलते हैं? नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस कौन सा है? केस नंबर 5। आज किस पे इशू किया है? प्रीमियम पे। भैया आज 104 पे लिए हैं। आज कितने रुपए लिए हमने? 104 रुपए लिए हैं। तो एंट्री बोलो क्या होगी? बड़ी अच्छी एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 104 104 104 और 104। कोई डाउट इसमें किसी को? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 104, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 104। इसके सामने हमेशा क्या नहीं है? क्या नहीं है? फेस वैल्यू। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 कितने रुपए? 4 रुपए। हो गया, आज का काम हो गया। कोई इशू आज के काम में? भविष्य में देखो, बच्चे कहते हैं 6 रुपए का नुकसान है। कितने का नुकसान है? मम्मी कसम किस बात पे खाई है? किससे कंपेयर करेंगे? 100 के कितने वापस करने हैं? 100 के कितने वापस करने हैं? 100 के कितने वापस करने हैं? भविष्य में कितने का नुकसान हो रहा है? 10 का। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। फिर इस लॉस को उठा के कंपनी क्या कर देगी? राइट ऑफ। क्या कर देगी? राइट ऑफ। क्या कर देगी? राइट ऑफ। कोई डाउट इसमें? केस नंबर कौन सा था ये? 5th। कौन सा केस था ये? डाउट इसमें किसी को? नंबर किस पे आ गए? केस नंबर किस पे आ गए? 6 पे। किस पे आ गए? अच्छा जी, आज कितने पे इशू कर रहे हो बोलो? डिस्काउंट पे। मतलब आज 96 रुपए ले रहे हो और भविष्य में कितने दे रहे हो? 14 रुपए का नुकसान है। भविष्य में कि 10 रुपए का? आज कितने का नुकसान है? पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 96। अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 96, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4 और इसके सामने क्या आएगी? पूरी फेस वैल्यू 100 रुपए आएगी। खत्म बात। कोई डाउट है तो बोलो यहां तक कि सर मुझे डाउट है। क्लियर है इतनी बात? तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 96, डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर 4 रुपए, 2x% डिबेंचर 100 रुपए। बात खत्म। चलूं आगे। अब क्या हुआ बताओ? अब भविष्य में कितने का नुकसान हो रहा है? नहीं 14 रुपए का नुकसान है। नहीं सर, मम्मी कसम खाई थी। किस बात पे? किससे कंपेयर करना है? फेस। 100 के कितने वापस करने हैं? तो क्या लिखूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितने रुपए? 10 रुपए। कितने रुपए? 2 प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर कितना आ जाएगा? 10। अब ध्यान से समझना, एमसीक्यू क्वेश्चन में छोटी सी गलती होती है एक। पहले बताओ, ये केस सबको डाइजेस्ट होता है? पक्का? यही क्वेश्चन होता है और पेपर में पूछता है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बता दो। क्या बता दो? तो 14 रुपए दिखाता है वो। एक्चुअली में बुक्स के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से, ये डिस्काउंट भी लॉस का ही एक पार्ट है। ये डिस्काउंट भी किसका पार्ट है? यदि मैं टोटल को लॉस 14 रुपए लिख दूं ना तो लेजर पोस्ट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं इसको अलग अलग लिखता हूं। यदि 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और वो कहता है कि लॉस बता दो कितना है, तो लॉस भैया 14 रुपए है। पर एंट्री करता है तो आप डिस्काउंट और लॉस दोनों को बाइफ्रिकेट करके लिखना, क्योंकि दोनों के लेजर बनाने टाइम हमें छोटा सा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहला लेजर किसका बनाऊंगा बोलना? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ। डिस्काउंट का रिश्ता किससे है? x% डिबेंचर से। किससे रिश्ता है उसका? तो डिस्काउंट को डेबिट करना है पर नाम किसका लगाओगे? x% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए? फिर उसको राइट ऑफ कर दोगे जहां से भी राइट ऑफ हो रहा होगा। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का रिश्ता किससे है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का रिश्ता किससे है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से। तो वो कितना है? 10 रुपए। और उसको जहां से भी राइट ऑफ करना होगा वहां से राइट ऑफ कर देना। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। दोनों को नहीं अलग अलग लेजर बनेंगे। डिस्काउंट का अलग बनेगा और लॉस का अलग बना देना। कोई डाउट इसमें किसी को? किसकी? अलग अलग कर देना कि कंफ्यूजन ही ना हो। चलो आगे।
हाँ जी चले, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है। ध्यान से समझना, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आओ जी, एबीसी लिमिटेड, राइटिंग ना समझ आए तो सुन लो। एबीसी लिमिटेड इशूड ₹2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू हो रहे हैं, 2 लाख डिबेंचर इशू नहीं हो रहे। रुपीस का साइन हट जाए तो फिगर्स बिल्कुल बदल जाएंगी, और रुपीस का साइन लग जाए तो फिगर्स बिल्कुल बदल जाएंगी। दोनों के फर्क को समझना है। रुपीस का साइन यदि मिसप्रिंट हो गया ना तो क्वेश्चन गलत हो गया। हमसे कई बार टेस्ट में ऐसा हुआ कि रुपीस का साइन लगा हुआ ही नहीं आया, तो बच्चों की फिगर्स कई करोड़ों में चली गई। ये रुपीस का साइन ना लगाओ तो 2 लाख डिबेंचर हो गए 100 वाले, और रुपीस का साइन हो गया तो सिर्फ कितने डिबेंचर हो गए 2000, क्योंकि 100 से डिवाइड हो गया ना। सबसे पहले देखना है कि रुपीस का साइन लगा है या नहीं लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन 0 कर सकता है पहले स्टेप से ही। तो वापस आते हैं, एबीसी कंपनी इशू कर रही है 2 लाख रुपए के डिबेंचर, जो जिनका इंटरेस्ट रेट कितना है 9%। कितने रुपए में इशू कर रही है? 100 रुपए वाला उसकी फेस वैल्यू है। इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। कितने में इशू कर रही है? 100 रुपए का 4%, 4 रुपए, मतलब 96 में इशू कर रही है। रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट 5% प्रीमियम, 5 साल बाद वापस करेगी और 105 वापस करेगी। इट इज अ केस ऑफ डिस्काउंट टू प्रीमियम, इट इज अ केस ऑफ एप्लीकेशन कितने रुपए की है? बैलेंस पैसे कितने हैं? अलॉटमेंट पे बैलेंस है। तो पहले तो देखते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, जो कि कितनी है, कितने हो गए 2000 डिबेंचर आ गए। कितने डिबेंचर आ गए? फेस वैल्यू कितनी है? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? अलॉटमेंट कितने की होगी? 60 माइनस 4, 56। पहली 2 एंट्री तो 40 रुपए से ही होंगी, मतलब यहां 60 के 56 मिल रहे हैं। 60 के कितने मिल रहे हैं? एप्लीकेशन की एंट्री खुद कर लोगे, मैं सिर्फ अलॉटमेंट वाली बता दूं। बच्चे कह रहे नहीं सर, एप्लीकेशन के भी अब करा ही रहे हो तो फिर करा ही दो। पहली एंट्री क्या होगी बोलो? जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों से? 2000 लोगों से कितने रुपए? 40, दैट इज 80,000। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है उसका? टू 9% डिबेंचर। कितने? वही 80,000 और 80,000। अगली एंट्री बोलो क्या होगी? इशू किया डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, सस्ता दिया है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, भविष्य में 100 के 105 देने हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, नाम क्या है उसका? 9% डिबेंचर। जितना ये लॉस है उतना ही क्या बना लोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। अच्छा ठीक है जी। कितने लोगों से? 2000 लोगों से कितने मिले हैं? 2000 लोगों को कितने का डिस्काउंट दिया है? 2000 लोगों के सामने कितने रुपए आ गए? 2000 इंटू में कितना हो गया? और 2000 इंटू में क्या हो गया? 5। 2000 इंटू 56 कितना होता है? 1,12,000, 8,000, 1,20,000। ये तो आज की बात हो गई। भविष्य में कितने का लॉस है? जितने का लॉस है उतने का क्या बना लिया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 2 चीजें हमारे पास, डिस्काउंट और लॉस। क्या क्या चीजें हैं? अगली एंट्री बोलो क्या होगी? अब पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे? 2000 लोगों से कितने मिल गए? 56। 2000 लोगों से कितने मिल गए? 1,12,000 और 1,12,000। क्लियर है? अब वो कहता है कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से कितने पैसे पड़े हैं? 5,000। कितने पड़े हैं? 5,000। कितने पड़े हैं? 5,000 रुपए पड़े हैं। तो ठीक है,
उससे आपकी कॉल है, जिसको मर्जी राइट ऑफ कर लो। किसको राइट ऑफ करोगे? पहले डिस्काउंट को राइट ऑफ कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी बोलो? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू, किसे राइट ऑफ कर दोगे? डिस्काउंट एंड इशू ऑफ, कितना है? 8,000 का लॉस है ना, तो वहां कितने पड़े थे? तो बाकी 3 यहां से ले लोगे, ये 1000 है। अगली एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, किसे राइट ऑफ कर दूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को। कितने रुपए से? कितने का लॉस है? 10,000 और 10,000। डाउट किसी को? यहां तक काम खत्म। हाँ, ये एक में कर दो। अब लेजर बना लोगे इसका? क्या बना के दिखाऊं? कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का क्लियर है? एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें और उसमें फर्क समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्क है दोनों क्वेश्चंस में, और बच्चे कैसे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्या लिखा है? सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं। एबीसी लिमिटेड रिक्वायर्ड फंड्स, रिक्वायर्ड उसे चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 4 लाख। फॉर दिस पर्पस कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स एट 4% डिस्काउंट। और इस पर्पस के लिए कंपनी 12% वाले डिबेंचर इशू कर रही है 4% डिस्काउंट। और फेस वैल्यू कितने रुपए है? फेस वैल्यू कितनी है? रिडम्पशन आफ्टर 5 years, 5 साल बाद कंपनी पैसा वापस कर देगी। कितने पे? 10% प्रीमियम पे। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? और बैलेंस किस पे मांगेंगे? अलॉटमेंट पे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पहले फंड्स को पूरा करने के लिए कंपनी को कितने डिबेंचर इशू करने हैं। देखो अभी हमने किससे डिवाइड किया था बताना, और अब किससे डिवाइड करेंगे? इशू प्राइस। किससे डिवाइड करेंगे? पहले तो ये बताओ फेस वैल्यू कितनी है? आज इशू किस पे कर रहे हो? कल रिडीम किस पे करोगे? 4% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो और 10% प्रीमियम पे रिडीम कर दोगे। इसका मतलब आज लोगे आप 48, 50 का 4% कम 48, कल आप 50 के 5 ज्यादा दोगे 55, 3 का डिस्काउंट, 5 का कल प्रीमियम। हाँ या ना? इस 48 में क्या है? कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट। एप्लीकेशन 20 है तो ये कितनी होगी? 28, तभी तो 48 बनेंगे। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करेंगे? कितने करेंगे? इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या? लॉजिक है। अमाउंट रिक्वायर्ड, कितने पैसे आपको चाहिए, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू या इशू प्राइस, दैट इज 48। मतलब मुझे 4,80,000 रुपए चाहिए और मैं उसके लिए 48 रुपए का डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो मुझे कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? ये क्या आ गए? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्या आ गए? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का क्लियर है? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। एप्लीकेशन की एंट्री तो खुद ही लिख लोगे। किसकी एंट्री लिख के दिखाऊं? किसकी एंट्री लिख के दिखाऊं? अलॉटमेंट की। क्या एंट्री होगी बताओ? डिबेंचर, अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट। 2 कौन सा डिबेंचर है? 12% डिबेंचर अकाउंट। सस्ता दे रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। पहले इतना कर लेते हैं, मतलब ये 28 कैसे बना है? 30 माइनस 2। ये 28 कैसे बना होगा? क्योंकि 50 फेस वैल्यू है, 2 डिस्काउंट है, तो ये 20 है, तो ये 30 माइनस 2 तभी तो 28 बना होगा। हाँ या ना? तो यहां क्या कितने डिबेंचर है बताना? 10,000 डिबेंचर 28 रुपए, 10,000 डिबेंचर इंटू में 2 और 10,000 डिबेंचर इंटू में 30 रुपए। फिर भविष्य में 50 के कितने वापस करने हैं? तो क्या लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10,000 लोगों से कितने का लॉस हो गया? 5 का। कितने का लॉस हो गया? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने? 10,000 इंटू 5 करना कितना हो गया? 2 लाख, 20,000, 50,000,
3 लाख और ये 50,000, ये सुन लो, ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी। दूसरा तो फिर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इन दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? यदि पेपर में बोले कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बनाओ, क्या बनाओ? ये लो मैंने बना दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना दिया, ये बना दिया जी मैंने बना दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का लेजर बना दिया। क्लियर है? ये डिस्काउंट के लिए क्या लिखेंगे? टू 12% डिबेंचर, कितने रुपए? 20,000, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर कितने? 50,000। 12% डिबेंचर 20,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर 50,000। क्लियर है? यहां क्या लिखेंगे? बाय, है ही नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ P&L कितने? खत्म। ये रहा लेजर। लेजर किसका बनाया? लॉस ऑन इशू ऑफ, उसी में डिस्काउंट मर्ज कर दिया। पर डिस्काउंट के लिए क्या लिखा? 12% डिबेंचर, और प्रीमियम के लिए क्या लिखा? तो उसके लिए लॉस के लिए क्या लिखा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के फर्क को समझो, फर्क को नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। फर्क को समझना बहुत जरूरी है। यहां किससे डिवाइड करा था और यहां किससे डिवाइड करा है? क्लियर है? नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमने फेस वैल्यू से डिवाइड क्यों नहीं करा? कर लेते हैं, फेस वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो, मुझे 4,80,000 रुपए चाहिए, मैं एक 50 रुपए वाला डिबेंचर इशू कर रहा हूं। 4,80,000 डिवाइड बाय 50 बताओ कितने होते हैं? 9600 डिबेंचर्स मैं इशू करूंगा, और हर डिबेंचर में मेरे को कितने पैसे मिलने वाले हैं? 40। 50 तो मिलेंगे नहीं पूरे, क्योंकि 2 रुपए डिस्काउंट है। बताना कितने हो गए? कम कितने पैसे आ रहे हैं बताओ? कर दो यार प्लीज। 9600 इंटू 48, मैथ्स नहीं आता। 4,60,800 रुपए। 4 लाख, और मुझे पैसों की कितनी नीड है? 480 की। मेरा अमाउंट फुलफिल नहीं होगा, मेरा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। अब बताओ, शॉर्ट पैसे बैंक से लोन लेने जाऊंगा? मेरा स्मार्ट वर्क क्या करना चाहिए था? मेरे को डिवाइड ही किससे करना चाहिए था? 480 चाहिए, 48 का डिबेंचर इशू कर रहा हूं, 48 का 10,000 डिबेंचर। अब 10,000 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वही 4,80,000। बात समझ रहे हो? जब भी रिक्वायर्ड फंड लिखा होगा तो किससे डिवाइड करोगे? और जब भी लिखा होगा कि 5,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 50,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 5,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो फिर फेस वैल्यू काम आती है। ये इतनी छोटी सी बात ना पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन गलत करा सकती है। और आप पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन कराओगे ऐसे ही जैसे आपने मुझे अभी कहा। फिर आप कहोगे सर वहां फिगर्स ना बड़ी अटपटी सी आ रही थी। वो क्यों आ रही थी? क्योंकि हमने ही गलत रास्ता पकड़ लिया था। अब गलत पकड़ लिया तो फिर नुकसान होगा। कोई डाउट? ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे। किस पे आ गए? अच्छा, डिबेंचर्स को कंपनी डिबेंचर्स पे डिविडेंड देती है कि इंटरेस्ट? चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट में देगी कि लॉस में देना पड़ेगा? दोनों स्थिति में देना पड़ेगा। एक प्री डिटरमाइंड रेट पे आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाकी थ्योरी हम एक क्लास में शेयर डिबेंचर की पूरी गो थ्रू कर जाएंगे। आज सिर्फ हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन पे ही ध्यान है जो मेजरली आता है। एंट्री बोलो क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या एंट्री होगी? खर्चा है, डेबिट करो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ड्यू करा है। अगली एंट्री क्या होगी जब पेमेंट कराओगे? तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर टू। अब लास्ट में इस ब्याज को रखेंगे कि पे कर देंगे? सॉरी, राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट क्या पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम से फिर क्या होता है? सेक्शन कौन सा लगता है उस पे? 52 सबसेक्शन। कल ही याद करवाए थे 5 पॉइंट। कंपनी सबसे पहले क्या कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम से?
फुली पेड अप बोनस शेयर्स इश्यू कर सकती है। देख ले बेटा, देख ले, खोल ले बेटा, याद तो बेटा आखिरी दिन भी नहीं करेंगे, आखिरी दिन भी हम सॉक्स में इसका फर्रा ही लेके जाएंगे बेटा, याद नहीं करेंगे। हमें पता होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर सकते हैं, पर याद नहीं करेंगे, हम कहेंगे क्या करना है, पर रखेंगे अपने पास। मैं क्या कह रहा हूं, पूरा अकाउंट्स का पेपर आपको पता होगा कि यार ये, हाँ सर ने वाला क्वेश्चन कहा था, यहाँ पे आएगा, इस क्वेश्चन नंबर पे आएगा ये, हाँ। पर दुर्भाग्य ये होगा कि कईयों को आता नहीं होगा, क्योंकि पता था, पता नहीं कब की इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं कोई एक दिन आएगा जब याद करेंगे, कोई दिन आएगा जब पढ़ेंगे, वो दिन शायद पेपर से एक रात पहले वाला होगा। कई उनका पेरेंट्स का फोन आता है, सर ये बड़ा नर्वस हो रहा है, एक बार इससे बात कर लो। मैं कहा आप कहाँ हैं? कह रहे हम एक बार फैमिली फंक्शन में आए हुए हैं। नर्वस होने का रीजन, पूरे साल नहीं पढ़ा, आखिरी दिन बैठ के पढ़ना पड़ रहा, तो नर्वस ही होगा। अभी कल ही पेरेंट्स का फोन था, कह रहे कि बस आज की छुट्टी दे दो। मैं कहा क्या हो गया जी? बस एक फैमिली फंक्शन है, उसके लिए शॉपिंग करने जाना है। मैं कहा अभी भी? कह रहे हाँ ठीक है। तो भाई पता नहीं, शायद हम बोर्ड वाले रात की इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन पढ़ेंगे, उस दिन रजिस्टर निकालेंगे सारे अपने पुराने के पुराने। बेटे आज दूसरों की शादी में जाओगे ना तो कल अपनी नहीं होनी, याद रखना। जो इस स्टेज पे 12th क्लास में भी, चलो बेटे इधर आ जाओ, आ जाओ जी इधर आ जाओ, चलो पॉज करियो, वो झारखंड से लानी पड़ेगी। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। लास्ट में इस ब्याज को रखेंगे, राइट ऑफ करेंगे। कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम से, हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना? नहीं कर सकते। तो फिर बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम से कंपनी क्या कर सकती है? कल ही याद करवाया है, फुली बोनस शेयर नहीं, फुली पेड अप बोनस शेयर। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है। तीसरा, डिस्काउंट लॉस कमीशन को राइट ऑफ कर सकती है, जो इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी पे होगा। चौथा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो सकता है। पांचवा, बाय बैक ऑफ शेयर्स। इन 5 पर्पस के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकती है। पर होगा पता क्या, ये शायद मैं क्लास में ना मैं 40 से 50 बार बोल चुका हूं ये बात, मैं पेपर में आएगी, उससे एक रात पहले 2 बजे फोन आता है, सर सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या क्या कर सकते हैं बताना जरा। मन करता है फोन में घुस के मारो साले को। क्लास में 50 बार बोली है और 10 बार अलग अलग जगह तुम्हारे पास लिखी पड़ी होगी, स्टिल सर को बताना क्या क्या करते हैं, बताना एक बार। कुछ तो यहां हाथ में लिख के जा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या क्या कर सकते हैं। चलो आओ, जल्दी आओ। तो ये एंट्री हो गई, लास्ट में इसको उठा के राइट ऑफ कर दो। कहां से राइट ऑफ करोगे? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, राइट ऑफ कर दिया। बस क्या कर दिया? इसको राइट ऑफ कर दिया। कोई डाउट यहां तक? एंट्री क्लियर है सबको? आओ जी, क्वेश्चन ध्यान से देखो एक बार। एबीसी कंपनी इशू कर रही है 12% डिबेंचर्स 5 लाख रुपए के। कितने के इशू कर रही है? कब इशू कर रही है? 1 जुलाई 2023 को। वो कह रहा है कंपनी के पास ऑलरेडी कितने डिबेंचर पड़े हैं? 12% वाले 10 लाख रुपए के डिबेंचर तो पहले से ही पड़े हैं, हाँ या ना? और कंपनी ब्याज देती है हर साल 30 सितंबर और 31 मार्च को हर साल। आप ब्याज की एंट्री करके दिखाओ। क्या एंट्री करके दिखाओ? ब्याज की एंट्री। तो मेरा साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है? 31 मार्च को, हाँ या ना? 1 अप्रैल को मेरे पास कितने के डिबेंचर पहले से पड़े हैं? 10 लाख। 10 लाख के पड़े हैं। 1 जुलाई को मैंने कितने के और इशू कर दिए? यहां आ गई 30 सितंबर। क्या आ गई? 30 सितंबर। तो एक बात बताओ, जब यहां मैं पहली बार ब्याज दूंगा और यहां मैं दूसरी बार ब्याज दूंगा, जब यहां मैं पहली बार ब्याज दूंगा तो इन 10 लाख वाले डिबेंचर्स पे कितने महीने का ब्याज दूंगा? और इन 5 लाख वाले डिबेंचर्स पे 3 महीने का, हाँ या ना? कैलकुलेट करो। 10 लाख का 12% इंटू 6 महीने के लिए 1,20,000, 60,000। और 5 लाख पे 12% 3 महीने के लिए कितना?
पक्का 15,000। कुल कितना हो गया 75, हाँ या ना। अब इस 31 मार्च को मेरे पास कुल कितने के डिबेंचर है 15 लाख के। कितने के डिबेंचर है? अब 31 मार्च को मुझे ब्याज किस पे देना है 15 लाख पे 12%, 6 महीने के लिए। 15 लाख का 12% क्या होगा 180, सही बता ना। हाँ वो डिवाइड बाय 2 करके कितना हो गया 1.5 और 30 81, 81 का आता 90,000 रुपये। आ गया समझ? कोई डाउट? अब बताओ 30 सितंबर को एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और अगली एंट्री क्या होगी डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट करानी है 75। फिर सेम एंट्री कब करेंगे हम? मैं लिख नहीं रहा, 30 सितंबर को एंट्री करी और फिर कब करी 31 सेम एंट्री होगी। आप ऐसे मत करना पेपर में, आप पूरा तमीज से करना। क्या एंट्री होगी बताओ? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर कितने से होगी, फिर दोबारा कितने से होगी? कोई डाउट? अब लास्ट में कुल ब्याज को रखना है कि राइट ऑफ करना है? कहां से राइट ऑफ करना है? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना 165, 1,65,000 और 1,65,000। खत्म बात जी। कोई डाउट इसमें? क्या ब्याज की कैलकुलेशन पूरी समझ आ गई? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कोई डाउट? नोट कर लो इसे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हमने कल शेयर्स में भी टॉपिक पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब कंसीडरेशन अदर देन कैश, COTC, CO कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। पहला केस, जब आप कोई सिंगल एसेट एक्वायर करोगे, क्या एक्वायर करोगे तो एंट्री क्या होती है बोलो? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कोई डाउट? जब हम क्या खरीदेंगे बेटा? होल बिजनेस खरीद लेंगे। क्या ले लेंगे? किसी का पूरे का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लेंगे, तो हम उसकी एसेट एक्वायर करेंगे, उसकी लायबिलिटी एक्वायर करेंगे। तो किस वैल्यू पे एक्वायर करेंगे? एसेट डेबिट। कौन सी वैल्यू पे एक्वायर करेंगे? और लायबिलिटी भी उसके एक्वायर करेंगे कौन सी वैल्यू पे? जितने में वो और हम एग्री कर रहे होंगे, बुक वैल्यू पे नहीं। कुछ एसेट्स को बुक वैल्यू से बहुत कम पे और कुछ चीजों को बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा पे। जैसे लैंड बिल्डिंग जैसी चीजें बुक वैल्यू पे थोड़ा लेते हैं, वो तो मार्केट वैल्यू पे लेंगे। और जो ऐसी एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट स्लोली हो रही हैं पर उसकी मार्केट वैल्यू शार्पली रिड्यूस हो रही है, उनको मार्केट वैल्यू पे लेंगे, कम करेंगे, है ना। तो एग्रीड, जिसमें दोनों पार्टी एग्री कर जाए, दैट इज कॉल्ड एग्रीड वैल्यू। कई बार आपको क्वेश्चन में दोनों वैल्यू दी होगी, तो आप कौन सी वैल्यू को कंसीडर करोगे? एग्रीड वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को कंसीडर करोगे? एग्रीड वैल्यू को। 2, पैसे किसको देने हैं? वेंडर को। वेंडर के सामने क्या आती है? परचेज कंसीडरेशन, जितने में हमारी उसकी सेटलमेंट हुई है, जितने में हमारी उसकी क्या हुई है? सेटलमेंट हुई है। कोई डाउट यहां तक? आने जाने वाले को कोई रुक ना सका। ठीक है जी। तो एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट टू वेंडर। वेंडर के सामने क्या आएगी बेटा? कई बार ना परचेज कंसीडरेशन साफ साफ नहीं दी होती। वो आपको ऐसे बताता है कि हमने ना उस कंपनी को 5 लाख रुपए कैश दे दिए या चेक से पेमेंट करा दी और 50,000 डिबेंचर दे दिए 100 वाले 120 में, तो फिर उन दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे? परचेज कंसीडरेशन। लेट्स सपोज 100 की एसेट खरीदी, 20 की लायबिलिटी, कितने पैसे देने बनते हैं? हम दे रहे हैं उसको 96। 16 रुपए किस बात ज्यादा क्या दे रहे हैं? 16 रुपए गुडविल के। मान लो हमने उसकी एसेट एक्वायर करी 100 की, लायबिलिटी 20 की। लायबिलिटी कितने देने बनते हैं? हमने कहा भाई 75 ही देंगे, लेने वाले नहीं लेने। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, 5 रुपए। कोई डाउट? तीसरा केस, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, किसको? प्रमोटर को। किसको? प्रमोटर को। क्या एंट्री होगी प्रमोटर को इशू करने की?
प्रमोटर को दे रही है। प्रमोटर कौन होता है? जो हमारी हेल्प करते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, एंड दे चार्ज इनकॉर्पोरेशन फीस। तो आप क्या बोलोगे? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट टू प्रमोटर, और बाद में डिवेंचर दे दोगे। इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल। 4 वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे। फोर्थ, आप शेयर किसको देते हो? अंडर राइटर को। किसको देते हो? कौन होता है अंडर राइटर? जो आपकी कंपनी के डिबेंचर्स और शेयर्स को बिकवाने में आपकी हेल्प करता है। और वो क्या चार्ज करता है? कमीशन। क्या चार्ज करता है वो? एंट्री क्या होगी बोलो? अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट टू अंडर राइटर। इन चारों स्थितियों में जब आपने वेंडर को, प्रमोटर को, अंडर राइटर को पैसे देने हैं, तो अगली एंट्री क्या होगी बताओ? जब पैसे दोगे तो वेंडर, प्रमोटर, अंडर राइटर, डेबिट टू। पेमेंट कराओगे तो क्या बोल दोगे? टू बैंक। एक सिंगल एंट्री कर दो। बचे हुए पैसों के लिए उसको क्या इश्यू करोगे? डिबेंचर। बचे हुए पैसों के लिए उसको क्या इश्यू करोगे? डिबेंचर। किस पे इश्यू कर सकते हैं? पार पे भी, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। पार पे भी, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। तो एंट्री बोलो क्या होगी? मैं वेंडर लिख रहा हूं। वेंडर डेबिट टू X% डिबेंचर। महंगा दिया तो, सस्ता दिया तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। क्या डेबिट हो गया? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ। इसके सामने क्या आएगा? डिस्काउंट, इसके सामने फेस वैल्यू, इसके सामने, तीनों को मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ डिबेंचर से। किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ। किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ। तो करो कैसे? जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, जितना भी क्या होगा, उसको डिवाइड कर देंगे इश्यू प्राइस से। किससे डिवाइड कर देंगे? उसको किससे डिवाइड कर देंगे? उससे किसको डिवाइड कर देंगे? इश्यू प्राइस। कोई डाउट? क्लियर है? एक बार नोट कर लो इससे, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। असाइनमेंट का 14 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। उल्टा शुरू कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे सीधे बता दिए, एक कॉन्सेप्ट बीच में छोड़ के कोलेटरल सिक्योरिटी, और अब हम सारे के सारे क्वेश्चन उल्टे शुरू कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन करेंगे हम अभी क्लास में। हाँ जी, आओ जल्दी से आओ बेटा। हेल्थ वेल्थ लिमिटेड कितने के शेयर कैपिटल इनका बोलो बेटा? 80 लाख के शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, और कंपनी के पास 20,000 डिवेंचर है 8% वाले, 100 रुपए वाले। मतलब 80 लाख का शेयर कैपिटल, 20 लाख के डिवेंचर्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 1 करोड़ हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। सच द कंपनी नीड एडिशनल फंड्स ऑफ रुपीज 55 लाख रुपए। कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है? रिक्वायर्ड फंड, माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए, रिक्वायर्ड फंड्स। कंपनी को कितने पैसों की आवश्यकता है? 55 लाख रुपए की आवश्यकता है। For which they decide to issue of debentures in such a way that they got required funds. इनको क्या मिल जाएंगे? required funds मिल जाएंगे, required funds after issue of debenture for the same class earlier. मतलब same class के debenture issue करेंगे, वही 8% वाले at 10% प्रीमियम। किस पे इशू करने वाले हैं? ओके, रिडीम किस पे करेंगे? 20% प्रीमियम पे। क्वेश्चन में देखो कितने पे रिडीम करने को कहा है क्वेश्चन ने? 20% प्रीमियम पे। और कितने साल बाद रिडीम करेंगे? 4 साल बाद। डिबेंचर इशू कब हुए हैं? 1 अक्टूबर को। कब इशू हुए हैं? 1 अक्टूबर को। आओ जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। मैं दोबारा से एक बार बता दूं, 80 लाख रुपए के शेयर है, 20 लाख रुपए के डिबेंचर है। कंपनी को 55 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 55 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है कंपनी को। इसके लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है सेम क्लास वाले, वही 8% वाले। आज 100 का डिबेंचर 110 में दे रही है, भविष्य में 100 के 120 वापस करेगी। डिबेंचर इशू हो रहे हैं 1 अक्टूबर को। कब इशू हो रहे हैं? ठीक है जी, जर्नल एंट्री करके दिखाओ इशू ऑफ डिबेंचर की, प्रिपेयर करके दिखाओ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट। कंपनी के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे पड़े हैं? 2 लाख। एंट्री करके दिखाओ एंट्री इसकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की 31 मार्च को। कब की करके दिखाओ? 31। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरे को एक ही वजह से बहुत अच्छा लगा ये। आओ शुरू करें। 1 अप्रैल को हमारे पास कितने के डिबेंचर थे पहले से? 20 लाख के, है ना? ओके,
मतलब 20 लाख मत बोलो, इन्हें बोल लो 20,000 डिबेंचर थे। कितने थे? इनका रेट क्या है? 8% वाले। 1 अक्टूबर को कंपनी को 55 लाख रुपए की नीड हुई। कंपनी ने कहा कि मैं डिबेंचर इशू करती हूं। अब बताओ फेस वैल्यू से डिवाइड करूं या इशू प्राइस से? इशू प्राइस कितना है? 100। तो कितने डिबेंचर कंपनी और इशू करेगी? 50,000। तो कंपनी ने 50,000 डिबेंचर और इशू कर दिए। 50,000, 50 लाख, नहीं गलत नहीं कह रहे, या 5,000, 50,000, ठीक है, 50,000 डिबेंचर इशू कर दिए। ओके, 31 मार्च को कंपनी के पास कितने डिबेंचर हो गए? 70,000। कितने हो गए? कर देते हैं एंट्री। कब? अच्छा 110। आज इशू किस पे कर रहे हैं? फेस वैल्यू कितनी है? 100। आज इशू कर रहे हैं 110 में, कल रिडीम करेंगे 120 में। पहली एंट्री क्या होगी बोलो? 1 अक्टूबर को बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितने डिबेंचर है इनटू कितने वाले, कितने पैसे आ गए? 55 लाख और 55 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ 2, नाम क्या है इसका? और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 50,000 लोगों से 110 रुपया है। 50,000 लोगों से 100 रुपए का डिबेंचर इशू करा, 50,000 लोगों से 10 रुपए का प्रीमियम आया, 50,000 लोगों को 20 रुपए का लॉस हो गया, 50,000 लोगों से 20 रुपए हो गए, कितना हो गया? 55 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, हमारे पास पुराना सिक्का। अच्छा चलो वो बाद में राइट ऑफ करते हैं। अब 31 मार्च को ब्याज देना है। क्या देना है? ब्याज देना है। सॉरी, कितना ब्याज देना है बोलो? 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देंगे हम बेटा। किस पे? 70,000 डिबेंचर है हमारे पास। कितने डिबेंचर है भैया? 20 पुराने, 50 नए। 70,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले कितने के हो गए? 70 लाख। हाँ जी, हाँ, तो 30 सितंबर को तो दे दिया होगा हमने इंटरेस्ट। हमने डिबेंचर इशू करा 1 अक्टूबर को, मैंने 1 अक्टूबर की एंट्री करी। 31 मार्च को मैं यहाँ 70,000 लोगों को डिबेंचर दूंगा। 30 सितंबर को पुराने 20,000 लोगों को डिबेंचर दे चुका हूंगा। हमने कोशिश शुरू ही कहां से कर रहे हैं? 1 अक्टूबर से। ये 2 एंट्री समझ आई? ब्याज कितना कितना दोगे? 70,000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? कितने के डिबेंचर हो गए? 70 लाख में कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? कितना हो गया? 560, 2,80,000 में ब्याज दे दिया आपने। तो एंट्री क्या होगी बोलो? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का क्लियर है? सोच लो, पक्का? अब 31 मार्च को जब इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे तो कितना राइट ऑफ करेंगे? सर याद करो, 30 सितंबर को भी तो ब्याज दिया होगा। 30 सितंबर को कौन से डिबेंचर्स पे ब्याज दिया होगा? पुराने 20,000 वालों पे। पुराने कितने डिबेंचर्स पे दिया होगा? 20,000 डिबेंचर्स, जो कि कितने रुपए वाले हैं? 100 रुपए वाले हैं। 8% ब्याज दिया होगा 6 महीने का। 20 लाख, 20 लाख का 8%, 1,60,000, और ये
तो 80,000 ये पे किया होगा, यही दो एंट्री है सेम। ये एंट्री कितने से हुई है बताना एक बार जरा। 280 280। यही दो एंट्रियां कब हुई होंगी? 31 सितंबर को भी हुई होंगी। कितने से हुई होंगी? ये ब्याज कब दिया होगा? 30 सितंबर को। और 280 का ब्याज कब दिया है? 31 मार्च को। कुल ब्याज कितना दे दिया? 360। अब राइट ऑफ कितने से करोगे? पूरे 3,60,000 से। किससे राइट ऑफ करोगे? एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। राइट ऑफ कर दिया 3,60,000 पूरे का पूरा उठा के राइट ऑफ कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन। किसी को कोई डाउट यहां तक? अब बोलो क्या करूं? किसे? हाँ, अब लास्ट टॉपिक रह गया वो जो हमारे पास। अच्छा, पुराने एक क्वेश्चन में देखो, पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है? कितना पड़ा है पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम? 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पड़े थे 2 लाख प्लस नया प्रीमियम आया है 5 लाख। सर जी बल्ले बल्ले हो गई। कितना हो गया? 7,80,000। और लॉस कितना राइट ऑफ करना है? ओ बाप रे बाप, ज्यादा है ना। तो कहां से राइट ऑफ करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 280 पुराना और 5 लाख ताजा ताजा गरम गरम जो नया आया है अभी। कितना हो गया? 7 लाख टोटल राइट ऑफ। बाकी कहां से लोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू किसे राइट ऑफ कर दोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना राइट ऑफ करना है? तो कितना बच गया? 20। 220 यहां से राइट ऑफ कर दोगे। ये क्वेश्चन है भाई 6 नंबर का। अभी क्या बनाना है इसमें? क्वेश्चन ने क्या कहा लास्ट में पढ़ना? पास एंट्री फॉर इशू डिबेंचर कर दिया। प्रिपेयर लॉस ऑन इशू डिबेंचर बना देते हैं। एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है जी, कौन सा अकाउंट बना के दिखा दो इसे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस को डेबिट किया था, नाम किसका लगाओगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10 लाख बाय सिक्योरिटी प्रीमियम और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहां कितना? 780 और ये 220। खत्म। बाकी लेजर अब तमीज से खुद बना लोगे बेटा। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें जो गलती के चांसेस है वो ये वाली बात में है। इसमें जो गलती के चांसेस है इस ब्याज को कैलकुलेट करने में है। तो यहां गलती हो सकती है। एक बार TS ग्रेवाल का लास्ट ही अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, इसके आंसर दे रखे हैं नीचे। सॉल्व है ये, मतलब देख लेना, कुछ वही क्वेश्चन है ये। आओ जी बेटा 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। निकाल लो, पॉज कर। कह रहा फिट इंडिया लिमिटेड के पास पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए का है। कितने का है? और जो कि 5 लाख इक्विटी शेयर है 20 रुपए वाले। कितने शेयर है? और इस कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर है 7% वाले 200 रुपए का ईच। ठीक है, 1 जुलाई को इन्होंने 7% डिबेंचर और इशू कर दिए। 7% डिबेंचर फर्दर इशू कर दिए इन्होंने 10% प्रीमियम पे, मतलब 200 के 220, 200 के, और रिडीम करेंगे 25% प्रीमियम, मतलब 200 के 250, 200 के। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना बेटा सारी कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहनी चाहिए। पुराने डिबेंचर कितने हैं? 10,000। नए डिबेंचर कितने इशू किए हैं? कितने इशू किए हैं? 1 जुलाई को इशू किया। कितने किए अभी देख लेते हैं। पर 200 का डिबेंचर इशू किस पे कर रहे हैं? 10%। रिडीम किस पे करेंगे? 25% प्रीमियम, मतलब 200 के 220 लेंगे और 200 के 250 वापस करेंगे। ठीक है, कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ 65 लाख रुपए की। 1 करोड़ 65 लाख रुपीस को कंपनी की रिक्वायरमेंट है। 1 करोड़ 65 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? 220 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, वो कह रहा था इशू प्राइस वाज पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। सारे पैसे कहां आ गए? ठा करते हुए 120 रुपए एक साथ आ गए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम में कंपनी के पास 25 लाख रुपए पड़े हैं। कितने पड़े हैं? फिर वो कह रहा है लॉस ऑन इशू डिबेंचर में कितना? 10 लाख रुपए है। ठीक है जी, जल एंट्री करके दिखाओ, प्रिपेयर लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट बना के दिखाओ और ब्याज की एंट्री करके दिखाओ। कर लोगे या नहीं कर पाओगे? छोड़ दूं क्वेश्चन? कर लोगे? आओ 13 क्वेश्चन पे आओ। 2 पेजेस पे है।
13 क्वेश्चन 2 पेजेस पे है। ठीक है जी, आओ क्या कहता है बताओ। 1 अप्रैल 2019 को जेड लिमिटेड इशू कर रही है 10,000 8% वाले डिबेंचर 100 रुपए ईच। कितने का एक डिबेंचर? अच्छा जी, इशू कर रही है 10,000 डिबेंचर 8% वाले। कितने प्रीमियम पे कर रही है? मतलब 100 के आज कितने पैसे लेगी? रिडीम करेगी 5 साल बाद। कितने प्रीमियम पे? आज 100 के 100, कल 100 के 110। द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन, सारा पैसा किस पे दे दिया जाएगा? द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। इशू प्राइस कितने पे ओवर सब्सक्राइब हो गया? 10,000 डिबेंचर्स पे। एंड अलॉटमेंट वॉज टू बी प्रोपोर्शनली टू ऑल एप्लीकेंट्स। ठीक है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। जब सारे पैसे एक साथ आई जाएंगे तो सबके पैसे क्या करने होते हैं? रिफंड कर देंगे। क्लास की शुरुआत ही इस क्वेश्चन से की थी कि यदि सारे पैसे आप सारे एक साथ एप्लीकेशन पे ले लोगे तो आपको सारे पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन होगी। ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर लेंगे। एंट्री करके दिखा दो और राइट ऑफ करके दिखा दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को। हो जाएगा क्वेश्चन। अब मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 10th और 11th। ये पिछले 2 साल से ना, मतलब ये इस साल के हर पेपर में, कोई प्री बोर्ड नहीं, कोई अब आपका यूटी नहीं, हाफ ईयरली नहीं, कोई सैंपल पेपर की किताब नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना हो। और ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th। आओ जी, आओ जी 10th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कैसियो लिमिटेड इशू 1 लाख 7% डिबेंचर्स। कैसियो लिमिटेड 1 लाख डिबेंचर इशू कर रहा है 7% वाले, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? इशू करेगा सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम पे। किस पे इशू कर रहा है? पता नहीं कितना, पर रिडीम किस पे करेगा? 10%। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट वाज डेबिटेड विद रुपीज 2 लाख। हिंदी में बोलता हूं कि जब आप लॉस को राइट ऑफ करोगे तो कुछ तो सिक्योरिटी प्रीमियम से चला जाएगा। और P&L से कितने पैसे गए हैं? 2 लाख रुपए। कितने गए हैं? 2 लाख रुपए। तो बताओ कंपनी ने ये डिबेंचर कितने प्रीमियम पे इशू किया होगा? एक बात बताओ, डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 50 रुपए। कितनी फेस वैल्यू है? अच्छा जी, आज कंपनी क्या कर रही है डिबेंचर को? भविष्य में क्या करने वाली है? आज इशू कर रही है X% प्रीमियम पे, मुझे नहीं पता कितने पे, पर रिडीम करेगी इसको 10%। इसका मतलब भविष्य में कंपनी 50 वाले डिबेंचर को कितने पैसे देगी? आज इशू किस पे कर रही है? तो लॉस कितने का हो गया? 5 रुपए का लॉस। ऐसा कितने डिबेंचर्स पे है? 1 लाख। 5 रुपए का लॉस कितने डिबेंचर्स पे है? 1 लाख। दैट इज कितना हो गया? 5 लाख। 5 रुपए का क्या है बेटा? 5 रुपए का लॉस है। ऐसे कितने डिबेंचर है कंपनी के पास? 1 लाख ही है ना। 5 लाख का लॉस हो गया। लॉस को पहले कहां से राइट ऑफ करते हैं? इसको यदि मुझे राइट ऑफ करना होगा तो पहले मैं कहां जाऊंगा? फिर मैं कहां जाऊंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया है? बिग क्वेश्चन। यही तो यहां राइट ऑफ होगा। तो इसका मतलब ये कितना आया ये नहीं पता। कुल 5 लाख के लॉस में से P&L में कितना गया है? इसका मतलब जरूर ये कितना होगा? कैसे निकाल लिया? बैलेंसिंग फिगर से। ये 3 लाख रुपए, इसका मतलब जब इशू पे 3 लाख का प्रीमियम आया होगा, बोलो हाँ या ना। 3 लाख रुपए का प्रीमियम आया होगा 1 लाख डिबेंचर्स पे। 3 रुपए पर डिबेंचर, 3 रुपए डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? दैट इज कितना परसेंट आ गया भाई साहब? अब इस पूरे को, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का पेपर में MCQ आएगा। अब जो सीधा 6% लिखाएगा, मैडम की मजबूरी है उसको 1 नंबर देना, पर जो वर्किंग बना के आएगा उससे मैडम इंप्रेस होगी कि ठीक है यार बच्चे ने पूरी कैलकुलेशन करके करा है। जिसने 6 लिखा है, मैं तो नहीं मानता ऐसा कोई महारथी क्लास में होगा जो उसे ओरली कर ले। ओरली वो कर सकता है जिसने पहले ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। नहीं तो एज ऑफ सडन यदि पेपर में आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखोगे तो एक नॉर्मल बच्चा तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा कि पता नहीं क्या ही करना है। वही कर पाएगा जिसको पहले आता होगा, और जो इंटेलिजेंट होगा वो उसे वहां हैंडल तो कर लेगा, पर उसे कुछ ना कुछ तो वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मन में नहीं होगा, मन में भी हो जाएगा पर प्रैक्टिस के बाद।
पहली बार में नहीं होगा। क्लियर है? नोट कर लो इसे, पढ़े। कहता है EICL लिमिटेड इशू 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 200 ईच। अच्छा 40,000 डिबेंचर है, 10% वाले हैं, 200 रुपए का एक है, इशू कर रहे हैं सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट पे, पता नहीं कितना पर सस्ता दे रहे हैं, और रिडीम करेंगे 20% प्रीमियम पे, मतलब 200 के 240, 200 के 200। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 लाख रुपए पड़े थे राइट ऑफ करने से पहले, राइट ऑफ करने से पढ़ो। वो कहता है एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशू ऑफ डिबेंचर्स वाज 25 लाख रुपए एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वर रुपीज 5 लाख रुपए। राइट ऑफ करने से पहले कितने पड़े थे, राइट ऑफ करने के बाद कितने पड़े हैं, 5। तो बताओ कितने डिस्काउंट पे इशू किए होंगे, ट्राई कर सकते हो। फेस वैल्यू कितनी है, आज क्या कर रहे हो, भविष्य में क्या करने वाले हो, आज इशू किस पे कर रहे हो, X% डिस्काउंट, पता नहीं कितना है, पर रिडीम किस पे कर रहे हो सॉरी 20% प्रीमियम पे, मतलब 200 के 200, इसका मतलब कितने का लॉस, और ऐसे कितने डिवेंचर है, दैट इज कितने का लॉस हो गया, 16 लाख का। कितने का लॉस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पड़े थे, 25, अब कितने पड़े हैं, कितने का लॉस, राइट ऑफ हो गया होगा, हाँ या ना। सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले कितने पड़े थे, 25, राइट ऑफ करने के बाद कितने पड़े हैं, इसका मतलब 20 राइट ऑफ हुए। दो चीजें राइट ऑफ हुई होंगी, एक डिस्काउंट और एक लॉस, तो आपको पता है कितना है, तो डिस्काउंट कितना होगा, कैसे निकाला, बैलेंसिंग, तो 4 लाख का लॉस है, 4 लाख रुपए का लॉस है 40,000 डिबेंचर में, तो पर डिबेंचर कितना हो गया, 10 रुपए का डिस्काउंट है 200 रुपए की फेस वैल्यू पे, कितना परसेंट हो गया, आंसर आ गया। अब आप सैंपल पेपर में जब इस क्वेश्चन को 2, 4, 5 बार देखोगे और अपने हाथ से कर लोगे ना, फिर ओरली कर पाओगे, पर पहली बार में नहीं, पहली बार में थोड़ा सा दिमाग लगता है। समझ आ गई ये बात, तो ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। आओ जी पॉज कर दे, नंबर 3 निकाल लिया। हाँ जी ध्यान से देखो बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, आने की चांस कम है, पर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल, कोई एक चीज तो गिरवी है ही है, कुछ और भी दे दो, कुछ और भी दे दो जिससे हम और थोड़ा सिक्योर हो जाए, एडिशनल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल वो पुराने टाइम में मूवीज में दिखाते थे कि अपनी बेटी की मैरिज के लिए, बच्चों की फर्दर एजुकेशन के लिए वो साहूकार से, लेंडर से कुछ पैसा उधार ले रहे हैं और बदले में क्या रख दिया, अपना फार्म, खेत गिरवी रख दिया। तो कहता है कि कुछ और भी दो, तो वो अपनी हाथ की बैंगल्स या अपना मंगलसूत्र उतार के दे दी, मेरे पति की आखिरी निशानी है, ये रख लो। ये एडिशनल सिक्योरिटी है कि यदि कल को मैं लोन रीपे ना कर पाऊं तो पहले आप क्या बेचोगे, प्राइमरी सिक्योरिटी की एडिशनल सिक्योरिटी, और वो क्या था, फार्म। और फार्म बेच के यदि पैसे पूरे ना हो तो फिर आप गोल्ड बेच लेना। उसी प्रकार से आज मान लो लेट सपोज हम 1 करोड़ का बैंक से लोन लेते हैं और गिरवी रखते हैं अपनी बिल्डिंग, और यदि कल को यदि हम लोन रीपे ना कर पाए तो बैंक सबसे पहले किसको बेचेगा, बिल्डिंग, और तब भी उसके पैसे पूरे ना हो तो फिर तो फंस गया वो। इसलिए वो कहता है कि मेरे को कुछ और भी दो। तो हमने कहा और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसने कहा ठीक है एक लोन नोट साइन कर दो, ये लोन नोट एक्ट करे से कि आप मेरे को 5,000 डिबेंचर दे रहे हो, इशू नहीं कर रहे, और ना मैंने जो आपको 5,000 डिबेंचर इशू किए हैं 5-10 लाख रुपए के, उस पर मैं आपको ब्याज दूंगा, ये बस मेरे पास एज अ सिक्योरिटी पड़े हुए हैं। बैंक कह रहा है कि यदि कल को आप लोन रीपे ना कर पाओ तो पहले मैं क्या बेचूंगा, प्रॉपर्टी बेच के पैसे पूरे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, मैं आपके जो डिबेंचर मेरे पास रखे हुए हैं वो मैं वापस कर दूंगा। और यदि कल को मेरे पैसे पूरे नहीं होते तो फिर मैं आपके डिबेंचर्स मार्केट में इशू करके अपने पैसे पूरे कर लूंगा, तब वो डिबेंचर जाके एक्टिव होंगे, तब वो डिबेंचर जाके शुरू होंगे, तब वो डिबेंचर्स पे हमें ब्याज चालू होगा, उससे पहले नहीं। तो अभी हम डिबेंचर एज अभी दे रहे हैं या इशू कर रहे हैं, सिर्फ दे रहे हैं कि रख लो जी आप एज एडिशनल सिक्योरिटी। तो 2 केस हैं। पहला केस कहता है कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, बस बैंक से जो लोन लिया है ना उसकी एंट्री कर दो। तो बताओ जब बैंक से लोन लोगे तो क्या एंट्री होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अगेंस्ट अ बिल्डिंग। किसके अगेंस्ट लिया है? बिल्डिंग के अगेंस्ट, हाँ या ना? पर ऑन दी अनदर हैंड, ऑन दी अनदर हैंड, अब वो कहता है मुझे कुछ और भी दो, देते हैं आपको, हम आपको अपनी कंपनी के 10 लाख की क्या इशू कर देते हैं? डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें कोई ब्याज, मुझे बस 1 करोड़ का बैंक लोन का ब्याज देना है, मुझे उस 10 लाख का ब्याज वो तो तब होगा यदि डिफॉल्ट होगा तो, अदरवाइज वो सिर्फ एज अ एडिशनल सिक्योरिटी उसके पास सिक्योरिटी के तौर पे पड़े हुए हैं। तो उस हमने क्या किया है? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कैसे इशू कर रहे हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। दो केस, केस 1 और केस 2। केस फर्स्ट कहता है कोई एंट्री मत करो यार, छोड़ो परे, क्या एंट्री करोगे करके। केस 1 क्या कहता है? कोई एंट्री की नीड, सिर्फ जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखोगे, उसके नीचे लिख देना बस कि डिबेंचर इशू की है इतने रुपए के एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। दूसरा केस कहता है कि नहीं नहीं, एंट्री करने की रिक्वायरमेंट है और एंट्री करो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, और इस डिबेंचर सस्पेंस को नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में से माइनस कर देना। क्या कर देना? उसमें से इसको माइनस कर देना। पहला केस कहता है बस उसके नीचे लिख दो, लॉन्ग टर्म बोरिंग के नीचे लिख दो कि हमने जो बैंक से लोन लिया उसके अगेंस्ट डिबेंचर इशू किया, फुट नोट्स में लिख दो उसके, एज अ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। बताना चाह रहे हैं हम लोगों को कि जो बैंक लोन हमने लिया है ना, इसमें 10 लाख के डिबेंचर इशू कर रखे हैं। दूसरी स्थिति कहती है कि आप एंट्री कर दो, एंट्री क्या करोगे? डिबेंचर सस्पेंस टू X%। पैसा किसके अगेंस्ट आया? इसके अगेंस्ट या इसके अगेंस्ट? ये डिबेंचर कौन से, एक्टिव है कि डेड है? डेड है। इसमें कोई ब्याज, जब मैं पैसे वापस कर दूंगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मैं अपने कागज के टुकड़े वापस ले लूंगा। भाई मैंने एक लोन लिया, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रख के, जब मैं लोन रीपे कर दूंगा तो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर मुझे वापस मिल जाएंगे ना। उसी प्रकार से जब मैं लोन वापस कर दूंगा तो यहां से मुझे प्रॉपर्टी के पेपर वापस मिल जाएंगे और यहां से मुझे डिबेंचर क्या हो जाएंगे? वापस। हम कभी कभी किसी को उधार पे पैसा दे देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि यार कुछ तो सिक्योरिटी दे दे, क्या भाई साहब मेरा चेक रख लो, तो उसका चेक रख लेते हैं कि चलो कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये चेक एज अ एविडेंस हमारे पास है, हम उस पर कोर्ट केस कर सकते हैं। जी चेक बाउंस हो गया तो बेटा फिर उसको पकड़ेंगे लीगल प्रोसीजर से, ठीक है। चले, पर बैंक में ये खड़े होकर नहीं आप कह सकते कि हमने उसको लोन दिया था, तो बैंक कहेगा बेटा ये काम तो बैंक का है, तो सॉरी कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते कि हमने उसको लोन दिया था और इसलिए ये चेक है हमारे पास। आप उसे किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्ट दिखा सकते हो, पर आप उसे लोन का पार्ट दिखाओगे तो कोर्ट आपको कहेगा ये काम आपका नहीं, ये काम बैंक का है, तो पहली डांट आपको पड़ेगी कोर्ट से, ठीक है। ऐसा थोड़ा कि आप आपस में दूसरे से ब्याज पैसे लेते रहोगे तो फिर बैंक किस नहीं है, ये काम बैंक का है। ना ही कोई इंडिविजुअल किसी की प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रख सकता है टेक्निकली, ये कह के कि मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है इसने मुझसे लोन लिया है, ये गलत बात है। ये काम बैंक का है, आपका नहीं है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। नोट्स कहां गए? आओ जी, नोट्स वाले क्वेश्चन असाइनमेंट पे आ जाओ, 8 क्वेश्चन पे आ जाओ। पढ़ना। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? हाँ जी सॉरी 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। बीबी लिमिटेड है, टू का लोन, कितने का लोन लिया इसने बैंक से? 5 लाख। तो पहले एंट्री क्या होगी? बैंक टू बैंक लोन 5 लाख, 5 लाख। फिर वो कहता है इसके लिए हमने 6% के डिबेंचर इशू कर दिए, 9% डिबेंचर्स, 6 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पास एंट्री रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स इफ एनी शोन इन द लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, कर देते हैं ये लोग। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर टू, कौन सा डिबेंचर है? 9% डिबेंचर, कितने लाख का? तो आप बैलेंस शीट में जाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, पहले क्या दिखाओगे? बैंक लोन, कितने का? 5 लाख का। फिर क्या दिखाओगे? 9% डिबेंचर, कितने के? कितने हैं? 6000 9% डिबेंचर्स एट अ रेट ऑफ 100 ईच, कितने के हो गए? इसी में से माइनस क्या कर दोगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने लाख? 6 लाख। ये क्या आ गया? डैश, ये कितना हो गया? 5 लाख। ऊपर
पूरा तमीज से बनाओगे बैलेंस शीट, पता है ना, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पर्टिकुलर्स, पहले क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या लिखोगे, नहीं नॉन करंट लायबिलिटी, क्या लिखोगे, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म, और कितने की है वो 5 लाख। यहां भी क्या लिखोगे, ये बैलेंस शीट है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। और भाई साहब ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है कई बार, फ्री के नंबर, 2 एंट्री में करो, ये बनाओ ये बनाओ, तो बिल्कुल ही कुछ दिलेर विलेर आ गया तो भाई 6 नंबर में दे देगा, चल भाई 3 नंबर की एंट्रियां और 3 नंबर के ये 2 नंबर की एंट्री, 2 की बैलेंस शीट, 2 की नोट्स टू अकाउंट्स। खैर 6 में आएगा नहीं, इतना आसान भी नहीं हो सकता, पर हाँ 3 नंबर में या 4 नंबर में वो सब बच्चे क्या रट के गए हैं कि शेयर्स की बैलेंस शीट आएगी पेपर में। किसकी बैलेंस शीट आएगी, शेयर्स की, वही वाला ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड वाली, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कल मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, वही 2 क्वेश्चन में से क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा, देख लेना आप। हाँ जी बेटे वीडियो देख लेना। आगे चले तो वो बच्चे वो करके जाएंगे और वो 4 नंबर में ढप्पा मार देगा, ये करो, डिबेंचर की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दिखाओ, तो ऐसे भी फंसा सकता है वो। ठीक है, आओ जी जाओ, कौन से क्वेश्चन पे आ जाओ, 7 क्वेश्चन पे। एक्स लिमिटेड ने 3 लाख रुपए का आईडीबीआई से लोन लिया है, आईडीबीआई बैंक से लोन लिया है, और बदले में 4009% वाले डिबेंचर इशू कर दिए 100 रुपए वाले एज आ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसको आप बैलेंस शीट में दिखाओ यार, वही सेम क्वेश्चन तो हो गया। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू बैंक लोन, बैंक टू कितने का, बाद में डिबेंचर सस्पेंस टू, कौन सा डिबेंचर इशू किया है, कितने के, बाकी तो कर ही लोगे यार। अब तो सिंपल सा बात था ये। आओ 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर ले, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, सारे आप कवर अप कर लेना। बैठ दो बेटा, बैठ दो। ये चैप्टर खत्म हो गया, हमारा शेयर्स होना था। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू, बाय बाय।